हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे सभी को। तो कैसे हैं आप सब? होपफुली आप लोग अच्छे होंगे। और आज ना मैं बहुत दिनों के बाद इसलिए यूट्यूब चैनल पे वीडियो बना रही हूँ। रीज़न कोई इतना खास नहीं था, बट ऐसे ही थोड़ा-सा बिज़ी थी मैं अपनी स्टडीज़ को लेके, इसलिए मैं वीडियो नहीं बना पा रही थी। तो आज मैंने डिसाइड किया है कि चलो ठीक है, अब फिर से स्टार्ट करते हैं थोड़ा-सा अपना जो भी थॉट्स हैं माइंड में, जो आप लोग के साथ मुझे शेयर करने हैं, वो मैं स्टार्ट करती हूँ। तो आज का थॉट मेरे दिमाग में एक ये आया है कि लाइक हमारे जीवन में दुख का आना ज़रूरी क्यों होता है? क्यों हमारे जीवन में हमेशा सुख नहीं रह सकता, दुख का आना भी उतना ही ज़रूरी होता है। सुख तो आता है तो हम मतलब ठीक है, बट दुख का आना भी हमारे जीवन में बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। मैं आपको रीज़न बताती हूँ। जैसे कि आपकी लाइफ में कभी भी कोई भी प्रॉब्लम आती है, तो आप भले ही भगवान को मानते हो या ना मानते हो, लेकिन फिर भी आपके अंदर से एक आवाज़ आती है, भगवान जी ऐसा हो जाए, भगवान जैसा जैसा भी आप चाहते हैं, जो सिचुएशन जैसी हो जाए, आपके अंदर से तुरंत एक अंतरात्मा से आवाज़ आती है कि भगवान जी प्लीज़ ऐसा हो जाए। भले आप कभी पूजा नहीं करते, कभी भगवान का स्मरण नहीं करते, उनका नाम जाप नहीं करते, फिर भी अगर आप किसी डिफ़िकल्टी में जब फँसते हैं, तो सबसे पहले आप किसकी याद आती है? आई एम डैम श्योर कि आपको भगवान की ही याद आती होगी। एंड ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमारे जीवन में जब भी दुख आता है ना, तो हम भगवान को इसलिए याद करते हैं क्योंकि वो ही सब कुछ है। आजकल की जनरेशन क्या हो गई है, लोग बहुत ज़्यादा लाइक ऐसा हो गया है कि भगवान को हम नहीं मानते। कोई हमें प्रूफ दो, कुछ साइंटिफिक रीज़न दो। आजकल के लोगों को साइंटिफिक रीज़न चाहिए, बट उन लोगों को ये बात समझनी होगी कि भगवान वो साइंटिफिक अनसाइंटिफिक हर चीज़ से ऊपर है। उनको महसूस किया जाता है, वो आपके सामने ऐसे नहीं आ जाएँगे, या तो फिर आपके पास उतनी कैपेबिलिटी हो, आप उतने योग्य हो कि वो आपके सामने आ जाएँ। तो हमारी लाइफ में दुःख इसलिए ही आता है कि हम भगवान के करीब जाएँ। जैसे कि हम अपनी नॉर्मल लाइफ जी रहे होते हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, सब बढ़िया चल रहा है। लेकिन कभी-कभी हमारी लाइफ में ऐसी सिचुएशंस भी आती हैं, जब हमें ऐसा लगता है कि मतलब सब होपलेस सा फील होता है, कुछ अच्छा नहीं लगता, कुछ ऐसा लगता है मतलब कुछ भी चीज़ें गड़बड़ हो गई हैं, कुछ भी हो गया, तो कुछ प्रॉब्लम हुई। तो हमारे अंदर ऐसा आता है कि अब हम कहाँ जाएँ, तो हमारी एक अंदर से आत्मा भगवान की तरफ जाती है, भगवान को याद करती है। तो इसीलिए भगवान हमारी लाइफ में कभी न कभी दुःख देते हैं। अगर हमारी लाइफ में दुःख नहीं आएगा ना, तो हम कभी भगवान की तरफ देखेंगे भी नहीं। हम लोग के अंदर ऐसी चीज़ होती है कि हम मोह माया यहाँ के जंजाल में इतना ज़्यादा फँसे रहते हैं ना, कि अगर हमारी लाइफ में कभी भी दुःख नहीं आए, तो हम कभी भगवान की तरफ देखेंगे भी नहीं। आप लोगों ने भी फ़ील किया होगा कि जब भी आपकी लाइफ में बहुत खुशियाँ होती हैं, तो आप भगवान से दूर हो जाते हैं। ठीक है, पूजा हो गई, ठीक है, मगर बहुत ज़्यादा कनेक्शन सा फ़ील नहीं होता। लेकिन जब 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 आपकी लाइफ में दुःख आता है, प्रॉब्लम्स आती हैं, तो आपको सब अलग हो जाते हैं और भगवान दिखाई देता है कि भगवान ही मेरे साथ देंगे इस सिचुएशन या डिफ़िकल्टी से बाहर निकलने में। केवल और केवल भगवान मेरी मदद करेंगे। तो इसलिए इसलिए जब महाभारत का युद्ध समाप्त हुआ, तो माता कुंती भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि माता वो जो कुंती थी, वो भगवान श्री कृष्ण की बुआ लगती थी, तो उन्होंने कहा कि बुआ आप मुझसे कुछ मांग लीजिए, आपको क्या चाहिए? तो कुंती माता ने सिर्फ इतना कहा कि मुझे दुख दे दो। दुःख दे दो, उन्होंने क्यों कहा? जब मैं छोटी थी ना, तो ये बात मैं समझ नहीं पाती थी कि सब लोग तो सुख चाहते हैं, तो उन्होंने दुःख क्यों माँगा? तो उन्होंने दुःख इसीलिए माँगा था कि हर क्षण भगवान का स्मरण होता है दुःख में। आप सुख में भगवान को भूल सकते हैं, लेकिन आप दुःख में उन्हें याद करते हैं, इसलिए माता कुंती ने भी भगवान से दुःख माँगा था। तो ये बात मेरे अब समझ में आती है कि माता कुंती ने भगवान से दुःख क्यों माँगा था। तो ऐसा होता है हम लोग की लाइफ में भी, जब भी कोई अच्छा टाइम चल रहा होता है ना, तो हम जनरली भगवान को भूल जाते हैं। हम सबके साथ ही ऐसा होता है, या जो बहुत ही ज़्यादा भगवान में इंडल्ज है, वो भले ही नहीं भूले। नॉर्मल जो पीपल है, वो सब भगवान को भूल लेते हैं, और जब दुःख आता है, तो हम भगवान की तरफ आते हैं। तो लाइफ में हमारी दुःख भी आना बहुत ज़रूरी है, ताकि हम भगवान के करीब जा सकें, उनको अपने साथ फ़ील कर सकें, उनके साथ अपना कनेक्शन फ़ील कर सकें। तो लाइफ में जब दुःख आए ना, तो बिल्कुल भी परेशान मत हो, बस इतना सोचो कि जो दुःख आया है ना, ये एक पर्पस लेके आया अपने साथ, और पर्पस वो है कि आपको भगवान के नज़दीक ले जाना है। जब हम इस दुनिया से सारी उम्मीदें खत्म हो जाती है ना, तो केवल एक भगवान होते हैं जो हमारे साथ होते हैं। तो हमें दुःख में बिल्कुल भी विचलित नहीं होना, परेशान नहीं होना, हमें बस इतना याद रखना है कि ये दुःख आया है,
तो दुःख में हम लोगों से तो अलग हो जाते हैं, बट भगवान के हम करीब चले जाते हैं, तो ये बेस्ट थिंग होती है। हमारी लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम आती है तो दुःख को ऐसे नहीं आपको सोचना है कि हाय हाय अब क्या हो गया, ये सब कैसे सही होगा, ये होगा वो होगा। भगवान के नज़दीक है, इससे बेहतर और आपके लिए क्या ही हो सकता है। भगवान के पास है, आपसे जितनी चीज़ें हो पा रही हैं आप कर रहे हैं, और भगवान की भगवान को मिस कर रहे हैं, भगवान को याद कर रहे हैं, भगवान से कनेक्टेड हैं, इससे बेस्ट और क्या ही हो सकता है। तो कभी भी दुःख में परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। हमेशा हमेशा आप जब भी दुःख में होते हैं तो आप भगवान के ही करीब होते हैं। तो बस ये थॉट आज मेरे माइंड में आया था, तो मैंने सोचा आप लोग के साथ शेयर करती हूँ। कोई भी डिफ़िकल्टी हो, भगवान की तरफ देखो, वो आपको सँभालेंगे, वो आपको देखेंगे। किसी भी इंसान की तरफ देखने की ज़रूरत नहीं है। मैं अपने प्रीवियस वीडियोज़ में भी बता चुकी हूँ, आप किसी की तरफ भी देखोगे ना, तो कोई थोड़ी देर आपको देखेगा, फिर मुँह हटा लेगा। भाई कोई भी आपका साथ नहीं दे सकता है एक्सेप्ट भगवान के। तो आपकी लाइफ में सुख हो, दुःख हो, मैं तो कहूँगी वैसे हम नॉर्मल पर्सन जो है वो सुख में तो भूल जाते हैं, बट हमें भूलना नहीं चाहिए। दुःख में हम भगवान की तरफ देखते हैं, बट सुख में भी हमें भगवान की तरफ भी देखना चाहिए। सुख हो या दुःख हो, हमारे पूरे जीवन में हमें भगवान को अपने साथ रखना चाहिए। हमारा जीवन बहुत ही सुंदर है। तो फ्रेंड्स ये थॉट था जो मैंने आज आप लोग के साथ शेयर किया। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, और ऐसे ही ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल प्यारे प्यारे थॉट्स जो मेरे अंदर आते हैं मैं आपके साथ शेयर करती रहूंगी। तो उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं आपके नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे।